नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक विश्लेषण आप सभी के सामने है। कर्नाटक के अंदर कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बनाएगी, आज के इस समीकरण सर्वे के मुताबिक बात करेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों के हिसाब से भी बात करेंगे कि कर्नाटक के किस क्षेत्र में कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, आम आदमी पार्टी के खाते में कितनी सीट जाएंगी, जेडीएस, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितनी सीट जाएंगी, निर्दलीय उम्मीदवार इस बार कर्नाटक के अंदर से कितने सीटों के ऊपर बढ़त बनाने वाले हैं, आज के इस समीकरण सर्वे के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सटीक समीकरण विश्लेषण आप सभी के सामने है। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। कर्नाटक के किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव रखें। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक के 7 सीटों के ऊपर। धावरा, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीट है। भाजपा के खाते में 5 सीट जाएंगी, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है, जेडीएस, आम आदमी पार्टी और अन्य उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। हावेरी की 4 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है, जेडीएस, आम आदमी पार्टी, निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जा रही है। अगला क्षेत्र हमारा सामने निकल कर आ रहा है गुलबर्गा। गुलबर्गा के अंदर कुल 9 विधानसभा सीट है। राजनीतिक विशेषज्ञों के हिसाब से माने तो गुलबर्गा के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। सर्वे के अनुसार बात करें तो गुलबर्गा की 9 सीटों के ऊपर से भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएगी, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है, जेडीएस के खाते में 2 सीट जा रही है, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाएगी, निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र है बीजापुर। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीट है। भाजपा के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जा रही है, जेडीएस और आम आदमी पार्टी, निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के अंदर से 30 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 16 सीट जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 सीट, निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में महज 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बेल्लारी की 9 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएंगी, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है, जेडीएस के खाते में 0 सीट जा रही है, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। उडीपी की 5 सीटों का रुझान देखें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीट जा रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। जेडीएस और निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उत्तर कन्नड़ की 6 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जाएगी, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है, जेडीएस, आम आदमी पार्टी, निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ साथ अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है रामनगर। रामनगर के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जा रही है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, जेडीएस और आम आदमी पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोपल्ला की 5 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है, जेडीएस और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। चिकमंगलुरु की 5 सीटों का रुझान देखें तो भाजपा के खाते में 3 सीट जाएंगी, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र यहां पर 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ साथ अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है रायचूर। रायचूर को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। रायचूर के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट है। भाजपा के खाते में 3 सीट जाएंगी, कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चमरार नगर की 4 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो भाजपा के खाते में महज 2 सीट जाएंगी संभावना जताई गई है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है और जेडीएस के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, आम आदमी पार्टी, निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के अंदर से 75 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक विश्लेषण आप सभी की स्क्रीन पर है। भाजपा के खाते में 41 सीट जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 29 सीट जाने की संभावना है और अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है हसना। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीट आती है।
भाजपा के खाते में 5 सीट जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। जेडीएस आम आदमी पार्टी निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बेदारी की 6 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो भाजपा के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाएंगी। जेडीएस आम आदमी पार्टी निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ अगले क्षेत्र की तरफ निगाह डालें तो अगला क्षेत्र है कोलार। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट आती है, भाजपा के खाते में 4 सीट जाएंगी, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। जेडीएस आम आदमी पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मंडिया की 7 सीटों का रुझान देखें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाएंगी, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। जेडीएस के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के अंदर से 101 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक विश्लेषण आप सभी के सामने है। भाजपा के खाते में 54 सीट जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 36 सीट जा रही है, निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 11 सीट जाने की संभावना है। बेलगाम की 18 विधानसभा सीट का बिल्कुल सटीक विश्लेषण देखें तो भाजपा के खाते में 13 सीट जाने की संभावना है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जा रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जाएगी, आम आदमी पार्टी निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। शिवमोगा का 4 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो भाजपा के खाते में 4 के 4 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र हमारा सामने निकल कर आ रहा है गदर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें, भाजपा के खाते में 1 सीट जाएंगी, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बालकोट की 7 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो भाजपा के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जा रही है, जेडीएस निर्दलीय उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ साथ तुमकुर की 11 सीटों का रुझान देखें तो भाजपा के खाते में 8 सीट जाएंगी, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है, आम आदमी पार्टी निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जा रही है। दक्षिण कन्नड़ की 8 विधानसभा सीट का बिल्कुल सटीक विश्लेषण देखें तो भाजपा के खाते में 4 सीट जाएंगी, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है, जेडीएस के खाते में 2 सीट जा रही है, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जा रही है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के अंदर से 156 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। भाजपा के खाते में 88 सीट जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 53 सीट जा रही है, निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 15 सीट जाने की संभावना जताई गई है। यदगिर की 4 विधानसभा सीट रुझान देखें तो भाजपा के खाते में 2 सीट जाएंगी, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बेंगलुरु ग्रामीण की 28 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो भाजपा के खाते में 15 सीट जाएंगी, कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 सीट जाने की संभावना है, जेडीएस के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आम आदमी पार्टी निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जा रही है। बेंगलुरु ग्रामीण की 28 विधानसभा सीटों को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है। अगला क्षेत्र हमारा सामने निकल कर आ रहा है चित्रदुर्ग। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट आती है, भाजपा के खाते में 5 सीट जाएंगी, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है, निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ साथ मैसूर की 11 सीटों का रुझान देखें तो भाजपा के खाते में 7 सीट जाएंगी, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है, जेडीएस के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। सर्वे से हटकर बात करें मैसूर की, राजनीतिक विशेषज्ञों के हिसाब से बात करें तो माना जा रहा है कि इस बार एमआईएम पार्टी के खाते में भी 1 सीट जा सकती है, लेकिन सर्वे के अंदर एमआईएम पार्टी को नहीं तोला गया है, तो इसके मुताबिक बात करें तो एमआईएम पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक बात करें तो एमआईएम पार्टी मैसूर के अंदर से 1 सीट के ऊपर बढ़त बना सकती है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के अंदर से 205 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। भाजपा के खाते में 117 सीट जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 66 सीट जाने की संभावना है, निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 17 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला क्षेत्र हमारा सामने निकलकर आ रहा है दानगीर। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीट आती है, भाजपा के खाते में 6 सीट जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, आम आदमी पार्टी निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। गोडगू की 2 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो भाजपा के खाते में 1 सीट जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बेंगलुरु अर्बन की 4 विधानसभा सीट का बिल्कुल सटीक विश्लेषण देखें तो भाजपा के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। बेंगलुरु अर्बन को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है।
सकती है और तीसरी पार्टी का फायदा होने की संभावना जताई गई है। बेंगलुरु अर्बन की 4 विधानसभा सीट का बिल्कुल सटीक विश्लेषण देखें तो भाजपा के खाते में 3 सीट जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। चिकलबरपुर की 5 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो भाजपा के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट का बिल्कुल सटीक विश्लेषण आप सभी की स्क्रीन पर है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 128 सीट जाने की संभावना है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 73 सीट जाने की संभावना जताई गई है, निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 23 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिलता, तो इस बार कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार मिलकर राज्य के अंदर अपनी सरकार बना सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी इस बार कुछ बड़ा खेला कर सकती है, लेकिन सर्वे के मुताबिक बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 128 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, कांग्रेस पार्टी मात्र 73 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि कर्नाटक के अंदर अगला मुख्यमंत्री किसको बनते हुए देखना चाहते हैं, अगली किसकी सरकार को बनते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव रखें। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।